हेलो गाइस, मैं फाइनल पार्ट ले आई हूँ। एक लड़की जो अलग लोगों के साथ डेट पे जाती है उसका। आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो उसे भी जाके देख लेना। तो ड्रामा की शुरुआत में हम आयाना को देखते हैं जो सबको बैठकर जज कर रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है, यार ये कितनी अगली है, भगवान ने इसे कितनी खूबसूरती दी है, इन्हें तो सर्जरी करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या, फिर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और आयाना उससे बात कर रही होती है और आयाना का बॉयफ्रेंड उससे बोल रहा होता है कि आयाना तुम तो दिन पे दिन बुढ़ी भी होती जा रही हो, मैंने अपने मम्मा से बात कर लिया है शादी के लिए। तो आयाना बोलती है कि इतना जल्दी शादी करने की क्या ज़रूरत है हमें। तो आयाना का बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम दिन पे दिन बुढ़ी होती जा रही हो, तुम्हें कोई आइडिया भी है। तो आयाना बोलती है क्या, ऐसा है क्या। तो वो हंसने लगता है और फिर हम देखते हैं कि एक बूढ़े आदमी को जो यूकी को बुक किया रहता है और यूकी के साथ शॉपिंग कर रहा होता है। फिर शॉपिंग ख़त्म होने के बाद यूकी से बोलता है कि यार जवान लड़कियों के साथ शॉपिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। तो फिर उससे पूछता है क्या तुम आयाना को जानती हो। तो वो बोलती हाँ, आयाना बहुत अच्छी लड़की है। और वो उससे बताता है कि आयाना मेरी जीएफ है, मैं उसे पर्सनली प्राइवेटली डेट कर रहे हैं हम लोग। तो यूकी मन समझ ही जाती है कि आयाना कैसे लोगों से पैसे हड़ती है और अपना गुजारा करती है, लेकिन वो वहाँ कुछ नहीं बोलती है और उसे सब समझ में आ जाता है। हम देखते हैं कि सुबासा यूकी को भी बुक किया रहता है और सुबासा से मिलने यूकी जाती है और वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूकी से पूछता है कि मैं क्या खरीदूँ क्या ना। फिर उसके साथ वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट करती है और सुबासा से कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो और उसे अच्छा फील करा के वहाँ से बाय करके वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि आयाना और उसके बॉयफ्रेंड को जो उसके दोस्त के घर जाते हैं और उसके दोस्त की जो वाइफ थी वो थोड़ी हेल्दी होती है और अगली होती है और आयाना से पूछ रही होती है कि मैं तुम्हारे जैसे ब्यूटीफुल कैसे बनूं। तो आयाना मन ही मन सोच रही होती है कि तुम मेरे जैसे ब्यूटीफुल नहीं बन सकती हो, तुम्हें ज़रा सा भी अपनी हेल्थ का कोई फिक्र नहीं है, बस तुम खाई जा रही हो इतनी ऑयली फूड्स। लेकिन फिर वो प्रेजेंट में आती है और वो कहती है यार, वो बोलती है कि तुमसे नहीं हो पाएगा और वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मुझे इस टाइप की लड़कियाँ अच्छी लगती हैं, घरेलू वाली जो खाना बनाती है और अपने बॉयफ्रेंड अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा टेक केयर करती है। तो आयाना उससे गुस्से में बोलती है कि तुम मेरी कंपेरिजन किस लड़की से कर रहे हो, उस मोटी अगली से। तो वो कहता है तुम ऐसे नहीं बोल सकती हो। फिर दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं। फिर आयाना उससे पूछती है क्या मैं भी इतनी अगली हूँ, क्या तुम उसे सामने आके बात करते बोलो। तो उसका बॉयफ्रेंड कुछ नहीं बोल रहा और दोनों में फिर से कैचअप हो जाता है। और हम देखते हैं कि आयाना अपनी सर्जरी के लिए पैसे जुटा रही होती है और उसके पैसे कम पड़ रहे होते हैं। फिर उसका सुबासा का आइडिया आता है और सुबासा से वो मिलने चली जाती है पैसे के लिए। सुबासा से मिलने जाती है तो सुबासा के सामने बहुत रोती है और कहती है मेरी दादी बीमार है, मेरी ये बहाना करने लगती है। लेकिन सुबासा उसकी प्रॉब्लम समझ के उसके पैसे ला के देता और उससे बोलता है तुम चलो मेरे साथ होटल पे। तो आयाना उसे गलत समझ लेती और आयाना बोलती है तुम मुझे इतने कम पैसे से खरीद नहीं सकते हो। तो वो कहने लगता है मैंने तुम्हें वो वैसा मेरा मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो आयाना। तो सुबासा ऐसा समझाता है लेकिन आयाना वहाँ से गुस्से में चली जाती है। और जैसे ही आयाना अपने घर पहुँचती है तो उसे उसका बॉयफ्रेंड मिलता है और उसका बॉयफ्रेंड उससे पूछ रहा होता है कि तुम इतने रात में आ रही हो अपने घर और भी ड्रेसेस कैसे पहने हैं। तो कहती है कि तुम मुझे ड्रेस से जज मत करो। फिर उससे बोलती है तुम अपने काम से मतलब रखो। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों डिनर पे जाते हैं और डिनर कर ही रहे होते हैं तो आयाना उससे सब कुछ बता देती है कि वो एक डेटिंग ऐप में काम करती है और उसे वहाँ से ब्रेकअप लेके वो बाहर चली जाती है और वहाँ यूकी के साथ वो ड्रिंक कर रही है। ड्रिंक करते समय यूकी को के साथ बहुत सारे समय स्पेंड करती है और उसे सारी अपनी स्टोरियाँ सुनाती है कि क्यों वो सर्जरी करती है। एक्चुअली उसका सर्जरी करने का पीछे का रीज़न ये होता है कि पहले वो बहुत अगली थी और लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अपनी स्टोरी सुनाती है और मन ही बहुत हल्का होता है उसका, बहुत खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की को जो एक लड़के के साथ बेड पे सोई हुई होती है, उसका नाम मोहो है और मोहो नाम की लड़की थी। और वो फिर आ जाता है रीना का कॉल। रीना के कॉल आने से ही मोहे को इग्नोर करने लगता है उसका बॉयफ्रेंड। फिर वहाँ से वो उतर जाती है और बहुत ज़्यादा रीना से जेलसी फील करती है, हमें यहाँ पता चलता है। और वहाँ से वो जा ही रही तो फिर वो बाहर जाती है और वहाँ पे बैठ के ड्रिंक कर रही होती है। फिर एक लड़की आती है जिसका नाम यातिया है।
वह उसे ड्रिंक ऑफ़र करती है और कहती है क्या तुम मेरे साथ होस्ट क्लब चलोगी। तो फिर वहाँ से एक आदमी बोलता है अच्छा वही क्लब जहाँ पे जवान जवान लड़कों के साथ ड्रिंक करते हैं। तो युवतिया कहती है हाँ वही क्लब। वो पहले जाने के लिए मना करती है, कहती है कि मुझे कोई भी लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे कोई सुंदर लड़कों में इंटरेस्ट नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। युवतिया के फोर्स करने के बदौलत वो चली ही जाती है ड्रिंक करने, और वहाँ जाती है और उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं आता क्योंकि सब के सब बहुत ज़्यादा क्रीपी टाइप के थे। और फिर मोहो को एक लड़का पसंद आता है जिसका नाम गाडे होता है। फिर हम देखते हैं युआतिया को जो अपने बॉयफ्रेंड हारुपी से बात कर रही होती है। हारुपी कह रहा होता है कि मैं तुमसे ज़रूर आऊँगा मिलने। तो हारुपी के लिए वो युवतिया खाना बनाती है और उसका बहुत सारा मैसेज करती है और वेट करती है, बट हारुपी वहाँ मिलने नहीं आता। फिर युवतिया पूरा डिसाइड कर लेती है कि वो ब्रेकअप करेगी, बट हारुपी के फोर्स करने के बदल, क्योंकि हारुपी पैसे ऐंठने के लिए युवतिया को रखा था और ये बात युवतिया को नहीं समझ में आ रही थी। लेकिन फिर क्या दोनों में फिर से पैचअप हो जाता है और दोनों साथ में खुशी खुशी रहते हैं। फिर बहुत समय बीतने के बाद दोनों में अटैचमेंट हो जाती है। फिर एक फ़ोटो अपलोड होती है जो उसकी हारुपी की फ़ोटोज़ होती है एक क्लाइंट के साथ। तो वो देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हमारी हारुपी फाइनली उससे ब्रेकअप कर लेती है और फिर वो मिलने जाती है मोहो से और बहुत ज़्यादा उदास होती है। तो मोहो बोलती है कि तुम भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। तो क्योंकि उसे ये बात रियलाइज़ हो जाता है कि गाड़ी अपने जॉब के लिए ऐसा कर रहा है उसके साथ। वो वैसे ही मिलने जा रही होती है गाड़ी के बर्थडे के दिन, और गाड़ी के बर्थडे दिन जैसे ही मिलने वो जाती है तो देखती है, उसे ये रियलाइज़ होता है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा मतलब कि वो भी फेक ही है बाकी की तरह, वो अपना जॉब कर रहा है। और ये रियलाइज़ होता है, वो वापस आ जाती है और मिलती है आरुपी से और कहती है तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। तो आरुपी इससे कहती है कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो, तुम अलग हो। फिर वो उससे दोस्ती तोड़ के वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि सुतासाकी को, जो युकी को 2 दिन के लिए बुक किया रहता है, युकी के साथ बहुत सारे टाइम स्पेंड करता है और बहुत सारा एंजॉय करता है। फिर क्या सुतासाकी ने युकी को प्रपोज कर दिया। युकी फिर मना कर देती है, कहती है कि मेरे पास ये सब के लिए समय नहीं है, और रही बात मैंने ये खाली इस तुमने मुझे बुक किया था इसलिए मैं तुम्हारे साथ आई और कोई भी अलग रीज़न नहीं है, समझे। सुतासाकी बहुत उदास होता और कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ टोक्यो, तुम मेरा वेट करोगी तो अच्छी बात है, वरना मैं समझ जाऊँगा कि तुम्हारे लिए मेरे मन में जरा से भी कोई फीलिंग नहीं है। वो टोक्यो चला जाता है, वापस आके देखता है कि युकी नहीं रहती। युकी ट्रेन पकड़ के वापस अपने ऑफिस चली जाती है। फिर उसे बहुत ज़्यादा उदासी होती है और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ युकी एक कैप लगाए हुए हुडी में जा ही रहती है सुतासाकी के साथ। सुतासाकी एक लड़की के साथ रहता है और युकी सोच ही रही होती है इस दुनिया में कोई भी किसी का इंतज़ार नहीं करता, यहाँ सब मतलबी हैं कि और उसे कोई ना कोई एक ना एक साथी मिल ही जाता है। और युकी कहती है कि आज के समय में मैं बहुत रेडी हूँ किसी की जीएफ बनने के लिए। तो इसी के साथ ये ड्रामा फिनिश होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ड्रामा के साथ।